ओके, वेलकम। तो वॉल्यूम क्या होता है, और इस वीडियो में तुम सभी लोगों को वॉल्यूम का स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक चीज़ क्लियर कर देने वाला हूँ। ये वीडियो कोई स्ट्रैटेजी या किसी वॉल्यूम की स्ट्रैटेजी के ऊपर या फिर मार्केट प्रेडिक्शन और इन सब चीज़ों के ऊपर नहीं है। एक्चुअल में वॉल्यूम क्या होता है, कैसे काम करता है, ट्रेडिंग में इस चीज़ का कैसे यूज़ करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में तुम सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि देखो प्रेडिंग सिर्फ ये स्ट्रैटेजी सीखना, चार्ट प्रेडिक्स करना ही नहीं होता है। तुम जिस भी चीज़ में हो उस चीज़ की फंडामेंटल, उस चीज़ की बेसिक नॉलेज, उस चीज़ की कोर नॉलेज तुम लोगों को होनी चाहिए। एंड इस वीडियो में वॉल्यूम की कोर नॉलेज ही तुम सभी लोगों को मैं देने वाला हूँ कि क्या होता है वॉल्यूम, चार्ट्स का किस तरीके से काम करता है एंड ऑल दैट थिंग्स। ठीक है, इस वीडियो को अगर तुम देखते हो, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा जानने वाला या फिर कोई भी जो तुम्हें ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलर बोलता है, वो तुमसे अगर पूछता है कि भाई वॉल्यूम क्या है, तो तुम उसको एकदम सटीक आंसर दे पाओगे कि वॉल्यूम ये होता है, ये रीजन होता है एंड एवरीथिंग। मैं ट्रेडिंग पिछले 5 साल से कर रहा हूँ और नाउ मैंने लगभग 1-1.5 महीने से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है। ठीक है, एंड मेरा कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने का मेन गोल बस इतना ही है कि तुम सभी लोगों को ट्रेडिंग और क्रिप्टो के बारे में रियल एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए। मैं यहाँ पर कोई कोर्स सेल नहीं करता हूँ, मेरे यहाँ पर कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं है और ना ही कोई ऐसी प्रीमियम सर्विस है जिसके थ्रू मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम लोगों से चार्ज करता हूँ। तो अगर तुम लोगों को मेरे साथ जुड़ना है, हमारे इस चैनल के साथ जुड़ना है, रियल ट्रेडिंग और इन सब चीज़ों के बारे में जानना है, तो मेक श्योर तुम चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो। वो सिर्फ ऐसे ही कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, वहाँ पर मैंने तुम सभी लोगों के लिए एक ओपन चैट बुक्स भी प्रोवाइड कर रखा है। बेसिकली एक ओपन ग्रुप है, एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर तुम सभी लोग डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो, कोई तुम्हारे डाउट्स हैं, कोई दिक्कत आ रही है ट्रेडिंग है, एवरीथिंग। मैं और बाकी के जितने भी लोग वहाँ पर हैं वो ट्राई करते हैं कि तुम सभी लोगों को हेल्प कर पाएँ। तो मेक श्योर तुम टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, तुमको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। तो अब तुम लोगों को बताता हूँ कि भाई ये वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है, किस तरीके से कैंडल्स वगैरह बनती हैं। अब तुम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रखे होगे, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है। ये बिटकॉइन का चार्ट खोल रखा मैंने 15 मिनट का। अब बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है, बिल्कुल बेसिक जिनको नहीं पता, ये तो है ट्रेडिंग कैंडल्स जो तुम्हारा प्राइस बताती है। ठीक है, उसके नीचे ये वाला जो तुम सेक्शन देख रहे हो, ये ठीक है, ये होती हैं वॉल्यूम की कैंडल्स। अब तुमने एकदम से अगर चार्ट ओपन किया तो मे भी तुम लोगों को दिखाई ना दे, लेकिन तुम इसको यहाँ से जो वॉल्यूम VOL जो लिखा हुआ है, यहाँ से इसको बंद, हाइड या अनहाइड कर सकते हो। ठीक, देखो यहाँ पर ये जो दिख रही है ये है तुम्हारी वॉल्यूम की कैंडल्स और ये है तुम्हारी प्राइस की कैंडल्स। ठीक है, अब सबसे मेन चीज़ और सबसे बेसिक चीज़ है कि भाई वॉल्यूम एक्चुअल में होता क्या है, ये कैंडल्स हमें क्या दिखाती हैं चार्ट्स के ऊपर। देखो ये कैंडल जैसे जिस तरीके से प्राइस मूवमेंट दिखा रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल है वाइट वाली। ठीक है, बेसिकली तुम्हारे में ग्रीन होगी, मैंने थीम चेंज कर रखी है तो उससे कंफ्यूज मत होना। रेड वाली रेड है, वाइट वाली मेरी ग्रीन कैंडल है, सेम वॉल्यूम के साथ है। ओके, मान लो ये वाइट वाली कैंडल है। ठीक है, ये हमें क्या दिखा रही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस ने मूव किया, ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई थी और यहाँ पर आके क्लोज हुई है, यहाँ पे आके क्लोज हुई है। ठीक है, ये चीज़ हमें प्राइस का इंडिकेशन दे रही है। लेकिन जो वॉल्यूम कैंडल्स होती है वो बेसिकली हम लोगों को दिखाती है कि उस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर वॉल्यूम कितना था। कोई भी देखो प्राइस ऊपर या नीचे या कैंडल ऊपर नीचे तब होती है जब उसके अंदर बाय और सेल होता है। ठीक है, बाइंग और सेलिंग होती है, एंड जो वॉल्यूम कैंडल होती है वो हमें उसी बाइंग और सेलिंग को दिखाती है। यानी कि और ज़्यादा सिंपलेस्ट वे में बताऊं तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस कैंडल में 1000 लोगों ने खरीदा और बेचा है, तो ये जो हमारी वॉल्यूम की कैंडल है ये हमें उन 1000 लोगों का डेटा दिखा रही है कि ये इतनी बड़ी जो कैंडल वॉल्यूम की बनी है वो 1000 लोगों के उस पर्टिकुलर प्राइस की कैंडल में एंटर होने के बाद बनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1000 लोग थे, जिन 1000 लोगों ने बाय और सेलिंग करी, एंड उसके रिजल्ट में हमें एक ये कैंडल देखने को मिली जो कि अगेन पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती थी, लेकिन हमें यहाँ पर पॉजिटिव मिली। एंड सेम हमें यहाँ पर एक वॉल्यूम कैंडल देखने को मिली, लेकिन बड़ी या छोटी कुछ भी हो सकती थी, लेकिन हमें बड़ी कैंडल देखने को मिली और वो भी पॉजिटिव ग्रीन कलर में देखने को मिली। नाउ देखो अब वॉल्यूम समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि देखो बहुत सारे लोग ना इसको बहुत ही ऐसे देखते हैं कि जैसे जो प्राइस की कैंडल्स है उसी हिसाब से वॉल्यूम की कैंडल होगी। यानी कि ये जो प्राइस की कैंडल्स हैं, अगर ये बहुत बड़ी बड़ी बन रही हैं तो वॉल्यूम की कैंडल भी बहुत बड़ी बड़ी होंगी, या फिर अगर ये छोटी छोटी बन रही है तो वॉल्यूम की कैंडल भी छोटी छोटी होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है और क्या इसके पीछे रीज़न है वो तुम लोगों को समझाता हूँ। देखो अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो हमारी जो ये एक पॉजिटिव कैंडल जो बनी थी, इस वाली कैंडल को 15 मिनट की देख लेते हैं, जो कि हमारी 250 पॉइंट की या 226-26 मतलब डॉलर की कैंडल बनी। इसमें हमारा इस पूरे चार्ट पर दिख रहा सबसे बड़ा वॉल्यूम है जो कि ये है। ठीक है, इससे बड़ी कोई वॉल्यूम की कैंडल नहीं है। लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये कैंडल सबसे बड़ी है इस पूरे चार्ट पे? नहीं। अगर तुम जस्ट उससे अगली कैंडल ही देखोगे तो ये हमें पूरी एक कैंडल ऑलमोस्ट $460-470 की देखने को मिली सेलिंग में, लेकिन इसकी कैंडल पिछली वाली से भी छोटी है। यानी कि ये ऑलमोस्ट इससे डबल है। ठीक है, प्राइस मूवमेंट में, लेकिन जो वॉल्यूम है वो उससे भी कम है। अब ऐसा क्यों है? अब इस चीज़ को देखो ध्यान से समझना। वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर कैंडल के अंदर आए हुए लोग होते हैं। यानी कि इस कैंडल में फॉर एग्जांपल 1000 लोग आए थे, ठीक है, तब ये कैंडल बनी है। अब
इस कैंडल जो अगली इसकी सेलिंग की कैंडल थी उसमें शायद सिर्फ 800 लोग ही आ पाए, इस वजह से इसकी जो ये जो कैंडल है अब ये छोटी है। अब आई नो तुम लोगों को एक और डाउट आया होगा, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि इस वाली कैंडल में 1000 लोग खरीदने बेचने वाला है, यानी कि बाइंग सेलिंग 1000 लोगों ने करी, लेकिन इस कैंडल में हमें सिर्फ $250 का ही मूव मिला। वहीं दूसरी तरफ उससे अगली कैंडल में हमें 800 लोग ही मिले खरीदने बेचने वाले, लेकिन उस कैंडल ने हमें जो प्रॉपर मूव दे दिया वो $400 का दे दिया। ठीक है, अब इसका मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना। देखो कोई भी प्राइस एक डायरेक्शन में जब जाएगा जब एक तरफ के जो लोग हैं वो ज़्यादा होंगे, यानी कि अगर कैंडल को नेगेटिव बनना है तो जो सेलर्स हैं उनको ज़्यादा होना पड़ेगा, अगर कैंडल को पॉजिटिव बनना है तो जो बायर्स हैं उनको ज़्यादा होना पड़ेगा। वेरी सिंपल। अब सेम इसी तरीके से इस कैंडल में लोग तो आ गए 1000, ठीक है, 1000 लोग खरीदने बेचने तो आ गए इस वाली कैंडल में, जिसकी वजह से वॉल्यूम में हमें स्पाइक देखने को मिल गई, बहुत बड़ा वॉल्यूम हो गया। लेकिन उन 1000 में से जो बाय और सेलिंग का रेशियो था वो बहुत कम था, यानी कि इसके कंपैरिजन में कम था, यानी कि 1000 लोग आए लेकिन 1000 लोगों में से सिर्फ शायद 600 या 700 ने ही बाइंग करी और बाकी 300 या फिर 400 ने सेलिंग करी। इस वजह से हमें जो पॉजिटिव मूवमेंट मिला प्राइस के अंदर, जैसे कि हमने बात करी कि $250 का जो मूवमेंट मिला वो सिर्फ हमें $250 का ही मिला, क्योंकि बेचने वाले मतलब खरीदने वाले कम थे। अब ऑब्वियस ही चीज़ है, जितने ज़्यादा खरीदने वाले होंगे तभी तो प्राइस ऊपर जाएगा ना। अब 1000 लोग आ तो गए, मैंने 1000 लोग खड़े तो कर दिए, लेकिन 1000 में से खरीदने के लिए इंटरेस्ट सिर्फ 600 ही है, तो जो प्राइस मूवमेंट है वो 600 के हिसाब से ही होगा। सेम इसी तरीके से अब इसमें जो जो अगली हमारी रेड कैंडल है ये वाली, ये इतनी बड़ी इस वजह से है क्योंकि भले ही इसमें 800 लोग ही आए टोटल, मतलब खरीदने बेचने, लेकिन शायद इस 800 में से जो 700 लोग थे वो सिर्फ सेलिंग में इंटरेस्टेड थे, यानी कि 800 में से 700 लोगों ने सिर्फ बेचा, इस वजह से जो प्राइस की मूवमेंट हुई वो इतनी बड़ी हुई। यानी कि जितने ज़्यादा लोग उस पर्टिकुलर कैंडल में खरीदना बेचना करेंगे, बाइंग सेलिंग करेंगे, उतनी ज़्यादा बड़ी वॉल्यूम की कैंडल बनेगी। रिमेंबर, वॉल्यूम की कैंडल बड़ी बनेगी, प्राइस की नहीं। प्राइस की कैंडल को बड़ी या छोटी करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर जो 1000 लोग बाइंग सेलिंग करने वाले हैं उसमें से कितने लोग बाइंग में इंटरेस्टेड हैं और कितने लोग सेलिंग में इंटरेस्टेड हैं। जितने ज़्यादा लोग एक डायरेक्शन में होंगे उतनी बड़ी प्राइस की कैंडल बनेगी, लेकिन जो वॉल्यूम की कैंडल बनती है वो ओवरऑल वॉल्यूम की बनती है, बाय और सेलिंग का कंबाइंड होता है। और आई होप तुम सभी लोग समझ गए होगे, मैंने बहुत ही ईजी वे में ट्राई किया, बट स्टिल अगर तुम थोड़े से कन्फ्यूज हो, ठीक है, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है, क्योंकि देखो मैंने जैसा कहा कि अभी 1.5-2 महीने से मैं वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ, तो हो सकता है मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, बट स्टिल अगर तुम लोगों का कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली तुम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर मैसेज करो, ठीक है। कोई भी डाउट है मैं और बाकी लोग वहाँ पर डेफिनेटली तुम लोग की हेल्प करेंगे। और कुछ चीज़ मुझे कवर करनी चाहिए, तुम चाहते हो कि उस पर मैं वीडियो बनाऊँ, किसी और चीज़ पर अपने थॉट्स रखूँ, तो डेफिनेटली तुम कमेंट कर सकते हो, मैं उस चीज़ पर वीडियो पक्का बनाऊँगा। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।